नमस्कार दोस्तों, रिफ्लेक्स एनिमेट चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, मैं कई बार इस सवाल का सामना कर चुका हूँ कि यूपीआई पिन सेट करते समय समस्याएं क्यों आ रही है। बहुत सारे लोग मेरे पास इस समस्या को लेकर आए और एज ए बैंकर मैंने उनकी समस्या को हल भी किया है। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना इस पर एक वीडियो बनाई जाए ताकि आपको अलग अलग वीडियोज़ देखने की ज़रूरत न पड़े। सभी समस्याओं का हल आपको इसी जगह पर मिल जाएगा। इस वीडियो को पूरा देखें ताकि कोई भी गलती आपसे ना हो और यूपीआई पिन सेट करने में कोई भी परेशानी ना हो। सबसे प्रमुख कारण जो होता है कि वो आपका मोबाइल नंबर आपके बैंक खाते से लिंक ही नहीं है, यानी कि आपको ओटीपी नहीं आ रहे, एसएमएस नहीं आ रहे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, अपने बैंक में जाना है और अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर कराना है अपने बैंक खाते में। इसके लिए आपको एप्लीकेशन देनी होगी। दूसरी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स आती है वो होती है कि नाबालिग खातों से संबंधित समस्या होती है, यानी कि आपका खाता 10 साल की उम्र से पहले खुला है तो ये पक्का गार्जियनशिप में खुला होगा, क्योंकि उस समय बच्चे को अनुमति नहीं होती कि वो अपने साइन खुद कर सके। ना तो उसमें समझ होती है, अगर वो कर भी पाता तो भी उसे अनुमति नहीं दी जाती। और यदि आपका खाता 10 साल की एज के बाद खुला है लेकिन 18 साल से कम है तो हो सकता है कि आपका सेल्फ में खुला, लेकिन यह भी पॉसिबल है कि वो गार्जियनशिप में खोला जा सकता है। अगर मतलब दोनों ही केस में 18 साल से अगर आप नीचे हैं तो ये गार्जियनशिप में खाता खोला जा सकता है। इसके लिए आपको क्या करना है, 18 साल जैसे ही आपकी होती है तो आपको अपनी केवाईसी डॉक्यूमेंट्स, आधार कार्ड, पैन कार्ड और फोटो, ये लेके अपने बैंक में जाना है और गार्जियनशिप से कन्वर्ट कराना है अपने खाते को सेल्फ में, यानी कि वो आपके नाम पर आ जाएगा। फिर तीसरी समस्या होती है डेबिट कार्ड से रिलेटेड, यानी कि अपने खाते में डेबिट कार्ड इश्यू नहीं कराया हुआ, तो फिर आप ऑनलाइन फैसिलिटी का लाभ नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि उसमें सबसे पहले आपसे डेबिट कार्ड की डिटेल मांगता है यूपीआई पिन सेट करने से पहले। तो डेबिट कार्ड आपको अपने बैंक खाते में इशू कराना ज़रूरी है, आपको डेबिट कार्ड होना आपके पास ज़रूरी है। तीसरा जो प्रमुख कारण है वो हो सकता है कि आप एटीएम कार्ड की डिटेल्स जो है वो गलत डाल रहे हो, या फिर एटीएम कार्ड पर जो एक्सपायरी डेट है वो जा चुकी हो। तो अपने एटीएम कार्ड पर एक्सपायरी डेट की जांच कर ले। और इसके अलावा आपका खाता इनएक्टिव नहीं होना चाहिए। अगर आपका खाता इनएक्टिव है, यानी कि आपने कुछ समय से अपने खाते में कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं करी है, तो हो सकता है आपका खाता इनएक्टिव हो गया हो। तो इसका सोल्यूशन भी भैया आपको अपनी केवाईसी डॉक्यूमेंट बैंक में जाकर सबमिट कराने होंगे, और आपके खाते में कम से कम ₹1 का बैलेंस हो, क्योंकि कुछ यूपीआई ऐप क्या करती है, आपके खाते को वेरीफाई करने के लिए ₹1 डेबिट करती है और फिर वापस क्रेडिट करती है, ताकि आपका खाता वेरीफाई हो। उसके आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आपको सर्वर की समस्या का भी सामना करना पड़ सकता है, तो इसके लिए तो आपको उस टाइम को छोड़ के किसी दूसरे टाइम पे ट्राई करना होगा। तो ये थी यूपीआई से संबंधित कुछ एरर्स और उनके समाधान।